गांव का नाम था सुखपुर। गांव के विपरीत यहाँ सुख कम और दुख की कहानियां ज्यादा थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे चौपाल लगती थी। यही गांव के सारे फैसले होते थे, शादियां तय होती और कभी कभी दिल भी टूटते। इन्हीं में से एक थी राम दुलारी की कहानी, जिसके इर्द गिर्द गांव के लोग आजकल खुसुर फुसुर बातें करते थे। राम दुलारी चौधरी हरदयालाल की इकलौती बेटी, गांव की सबसे सुंदर और सुशील लड़की थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी और चाल में सादगी। पढ़ाई में भी वह तेज थी। गांव के स्कूल के मास्टर जी भी उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे वह जवान हुई, हरदयालाल के मन में एक चिंता घर करने लगी, उसकी शादी। गांव में यह रिवाज था कि बेटी की शादी में जितना दहेज दिया जाए, उसकी उतनी ही इज्जत बढ़ती है। हरदयालाल, जो गांव का मुखिया भी था, इस रिवाज को तोड़ना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि उसकी बेटी की शादी ऐसा हो कि गांव के लोग सालों तक बात करें। एक दिन चौपाल पर बैठे हुए हरदयालाल ने अपने दोस्त लाला राम स्वरूप से बात छेड़ी। लाला, राम दुलारी की उम्र अब शादी की हो गई है, कोई अच्छा लड़का देखो। लेकिन ऐसा हो जो हमारे रुतबे के बराबर हो। लाला ने मुस्कुराते हुए कहा। चौधरी, तुम्हारी बेटी के लिए तो शहर के रईस भी लाइन लगाएंगे, लेकिन दहेज की बात तो सोच लो। आजकल अच्छे घराने वाले लड़के मोटा दहेज मांगते हैं। दहेज की चिंता मत करो लाला, मेरी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रहेगी। गांव में मेरी इज्जत है और मैं उसे कायम रखूंगा। लाला ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि हरदयालाल की यह जिद उसकी बेटी के लिए मुसीबत न बन जाए। कुछ दिनों बाद लाला राम स्वरूप ने एक रिश्ता लेकर हरदयालाल के पास पहुंचा। लड़का था श्यामलाल, जो कपड़े का व्यापार करता था। श्यामलाल की मां गंगा देवी एक सख्त मिजाज वाली औरत थी, जिसके लिए दहेज से बढ़कर कुछ नहीं था। लाला ने हरदयालाल को बताया, चौधरी श्यामलाल पढ़ा लिखा है, व्यापार अच्छा चलता है, लेकिन गंगा देवी ने साफ कहा है कि दहेज में 1 लाख रुपए नकद, सोने के गहने और घर का सारा सामान चाहिए। हरदयालाल ने एक पल सोचा। 1 लाख रुपए उसके लिए बड़ी रकम थी। उसकी जमा पूंजी और खेत की कमाई मिलाकर भी इतना इकट्ठा करना मुश्किल था। लेकिन उसने गर्व से सीना तानते हुए कहा, लाला, तुम गंगा देवी से कह दो कि दहेज की कोई कमी नहीं होगी। मेरी बेटी की शादी धूमधाम से होगी। राम दुलारी को जब यह बात पता चली तो वह घबरा गई। उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, इतना दहेज देने की क्या ज़रूरत है? मैं तो सादगी से शादी करना चाहती हूँ। अगर लड़के वाले दहेज मांग रहे हैं तो क्या वे मुझे सच्चे दिल से अपनाएंगे? लेकिन हरदयालाल ने उसकी बात अनसुनी कर दी। बेटी, तू इन बातों में मत पड़। यह सब मेरी इज्जत का सवाल है। तू बस अपनी शादी की तैयारी कर। शादी की तारीख तय हो गई। हरदयालाल ने अपने खेत का एक हिस्सा बेच दिया और कर्ज लेकर दहेज की व्यवस्था की। गांव में चर्चा होने लगी कि चौधरी हरदयालाल अपनी बेटी की शादी में लाखों रुपए खर्च करने वाला है। कुछ लोग उसकी तारीफ कर तो कुछ कहते यह दहेज का लालच ही चौधरी को ले डूबेगा। शादी का दिन आया। गांव में मंगल गीत गूंज रहे थे। राम दुलारी दुल्हन के जोड़े में ऐसी लग रही थी मानो कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी। वह जानती थी कि यह शादी उसके पिता के जिद और दहेज की लालच की बुनियाद पर हो रही थी। बारात आई और श्यामलाल घोड़ी पर सवार होकर दरवाजे पर उतरा। गंगा देवी ने दहेज का सामान देखा और संतुष्ट होकर सिर हिलाया। शादी की रस्में पूरी हुईं और राम दुलारी विदा होकर ससुराल चली गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ससुराल में राम दुलारी का स्वागत ठंडा था। गंगा देवी को दहेज तो मिल गया, लेकिन उसका लालच अभी खत्म नहीं हुआ था। वह हर दिन राम दुलारी को ताने मारती, तुम्हारे बाप ने इतना दहेज दिया, लेकिन क्या यह हमारे रुतबे के लायक है? शहर में तो लोग कार और फ्लैट देते हैं। श्यामलाल भी अपनी माँ के सामने चुप रहता। वह राम दुलारी से प्यार तो करता था, लेकिन माँ के दबाव में उसका प्यार दब जाता। राम दुलारी ने ससुराल में हर काम मेहनत से किया। वह सुबह उठकर घर संभालती, खाना बनाती और गंगा देवी की हर बात मानती।
एक दिन गंगा देवी ने राम दुलारी से कहा, तुम अपने बाप से और पैसे मांगो, हमारे यहाँ एक दुकान खोलनी है। माँ जी, बाबूजी ने मेरी शादी के लिए सब कुछ बेच दिया, अब उनके पास कुछ नहीं बचा। यह सुनकर गंगा देवी आग बबूला हो गई। तो तुम बेकार की बहू हो, अगर तुम्हारे बाप के पास पैसे नहीं तो तुम्हें यहाँ रखने का क्या फायदा। उस रात गंगा देवी ने श्यामलाल को बुलाकर कहा, इस लड़की को वापस उसके मायके भेज दो, यह हमारे घर के लायक नहीं। अगली सुबह राम दुलारी ने श्यामलाल से कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपने दिल की सुनो, मैंने तुमसे प्यार किया है, दहेज से नहीं। श्यामलाल ने माँ से कहा, माँ, राम दुलारी मेरी पत्नी है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको दहेज चाहिए था तो शादी से पहले सोचना चाहिए था। गंगा देवी को यह बात नागवार गुजरी। उसने श्यामलाल को घर से निकलने की धमकी दी, लेकिन श्यामलाल ने हिम्मत दिखाई। वह राम दुलारी को लेकर घर से निकल गया और कहा, हम अपना घर अलग बसाएंगे। दोनों ने कस्बे में एक छोटा सा मकान किराए पर लिया और मेहनत से नई जिंदगी शुरू की। श्यामलाल ने अपनी दुकान को मेहनत से चलाया और राम दुलारी ने घर संभालने के साथ साथ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उधर सुखपुर में हरदयालाल को जब यह सब पता चला तो वह गहरे पश्चाताप में डूब गया। उसने सोचा कि अगर वह दहेज के लालच में न पड़ता तो उसकी बेटी को इतना दुख सहना न पड़ता। उसने गांव के चौपाल पर सबके सामने अपनी गलती स्वीकारी और कहा, मैंने अपनी बेटी की जिंदगी दहेज के लालच में दांव पर लगा दी। अब मैं चाहता हूं कि कोई बाप मेरी गलती न दोहराए। गांव में यह बात फैल गई। कुछ लोग हरदयालाल की हिम्मत की तारीफ करने लगे तो कुछ ने दहेज के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। राम दुलारी और श्यामलाल की मेहनत रंग लाई और कुछ सालों बाद उनका छोटा सा घर खुशियों से भर गया। गंगा देवी जो अकेली रह गई थी, उनको भी अपनी गलती का एहसास हुआ। गंगा देवी ने राम दुलारी से माफ़ी मांगी और अपने बेटे बहू के साथ रहने की इच्छा जताई। राम दुलारी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, अब लालच छोड़ दीजिए, सच्चा सुख प्यार और मेहनत में है। गंगा देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे पश्चाताप के थे, न कि लालच के।